तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। तो इसके तीन लॉ हमने आपको बता दिए थे, एडिशन लॉ, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। एडिशन के ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ ये अपन पढ़ चुके थे। ये अभी तक जो अपन ने पढ़ा था उसमें आपने ज्यादातर देखा होगा कि अपन वेक्टर फॉर्म में अगर दो वेक्टर दिए जाए तो उसको जोड़ना बहुत आसान होता है। आई का आई के साथ जोड़ते हैं, जे का जे के साथ जोड़ते हैं और के का के के साथ जोड़ते हैं। लेकिन मान लो आपको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है। क्या दिया गया है? मैग्नीट्यूड। अब मैं आपसे बोलूं इन दो वेक्टर को जोड़ के बताओ, तो आई तो इसमें है ही नहीं, जे तो इसमें है ही नहीं, के तो इसमें है ही नहीं, कैसे जोड़ेंगे? और अगर आपने नॉर्मल जोड़ लिया 3 + 4 तो ये तो फिर वेक्टर एडिशन कहां होगा? एक की डायरेक्शन इधर, एक की डायरेक्शन इधर है, 3 + 4 जोड़ोगे गलत आंसर आएगा। समझ गए ना? तो आज अपन क्या पढ़ने वाले, अगर दो वेक्टर का एडिशन करना है, अगर उनके मैग्नीट्यूड गिवन है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? तो उसे हम बोलते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट या एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मान लो इसमें दो वेक्टर हमारे लिए हैं, एक वेक्टर ये है A और एक वेक्टर ये है B। इनको हमको जोड़ना है तो हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक ट्रायंगल लॉ लगा के और एक पैरेललोग्राम लॉ लगा के। तो मान लो ये दो वेक्टर हैं A और B, इनको हमको जोड़ना है। हम जोड़ने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये वेक्टर A है और एक वेक्टर ये B, और ये हमारा इसका क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगी हमारा। क्या आ जाएगा बेटा? रिजल्टेंट। अब ये दो वेक्टर के बीच में इस वेक्टर को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये जो एंगल बनना है इसको हमने थीटा मान लिया। दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनना है? थीटा। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में कितना एंगल बनना है? थीटा। ये O P Q और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो QN। क्लियर? अब आप ध्यान से सुनना बेटा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना होता है? A। मान लो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है उस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड उसको हम बोलेंगे A। ये हमारा A है। वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ये हमारा B है। तो ये वाली साइड कितनी होगी? QN कितना होगा बेटा? QN। तो हमने ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल QNP में हमको QN साइड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? cos sin थीटा इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस B। तो यहां से QN कितना आ जाएगा? B sin थीटा। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? भैया ये थीटा गिवन है आपका, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर QN है, हाइपोटेनियस B का मैग्नीट्यूड B। यहां से QN कितना आ जाएगा? B sin थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इतना समझ में आ गया? ऐसे मुझे PN और चाहिए तो हमको PN निकालना है, तो हमने यहां पर लगा दिया cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। होता है कि नहीं? तो बेस हमारा कितना है? PN और हाइपोटेनियस अभी भी B है, तो PN कितना आ गया? B cos थीटा। यहां से हमारा PN कितना आ गया? B cos थीटा। आ गया कि नहीं समझ में? तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो वैल्यू है बेटा वो B cos थीटा है ना, और ये वैल्यू जो है B sin थीटा है। कितना है? B cos थीटा और B sin थीटा। अब आप मुझे बताओ यहां से यहां तक पूरी वैल्यू कितनी होगी? A प्लस B cos थीटा। ये वैल्यू कितनी होगी? यहां से यहां तक A प्लस B cos थीटा यहां तक, और ये वैल्यू कितनी होगी? B sin थीटा। तो मैं, और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? R होगा कि नहीं होगा? इसका मैग्नीट्यूड R होगा कि नहीं होगा? अब मुझे यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, QNO में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। QNO में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लग जाएगी? परपेंडिकुलर है ये इसको, ठीक है ना? तो हमने यहां पर ट्रायंगल लिखा, इन ट्रायंगल QNO में पाइथागोरस थ्योरम से, तो OQ स्क्वायर इक्वल टू QN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? देखो OQ स्क्वायर इक्वल टू QN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर।
इतना समझ में आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर ओ क्यू कितना है बेटा, आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर है कि नहीं। क्यू एन कितना दिया गया, क्यू एन कितना दिया गया, बी साइन थीटा। यहां देखो क्यू एन कितना दिया, बी साइन। और बेटा ओ एन कितना है, ओ एन देखो आपके सामने लिखा है ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें कॉमन ले लो, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, इसको मैं हटा ही देता हूँ, है ना, ये तो अपन ने समझ लिए कैसे निकालना, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है बेटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। तो यहां से अगर मैं आर निकालूंगा तो आर क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। अब हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन मान लो ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, tan अल्फा से। tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, b साइन थीटा, और बेस कितना है बेटा, a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। यहां से अल्फा इक्वल टू निकालेंगे tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारी आ जाएगी बेटा डायरेक्शन। क्या आ जाएगी, डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेक्टर में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है बेटा और एक क्या होता है, डायरेक्शन। एक तो रिजल्टेंट वेक्टर में, रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम, टोटल। तो मैग्नीट्यूड हमारा इस फॉर्मूले से आएगा और डायरेक्शन हमारी इस फॉर्मूले से आएगा। इतना समझ में आ गया। अब इस दोनों फॉर्मूले का उपयोग करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल ये डेरिवेशन लिख लो, उसके बाद फिर अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और ये जो हमने कैसे निकाला था वो हम यहां लिख देते हैं बेटा, इधर, है ना। इन ट्राइंगल क्यू एन पी में साइन थीटा इक्वल टू क्यू एन अपॉन बी। तो यहां से क्यू एन आ गया बी कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू, सॉरी साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू बेस पी एन अपॉन बी। तो यहाँ से पी एन आ जाएगा बी कॉस थीटा, और इसका उपयोग अपन ने यहाँ कर लिया। तो पहले ये डायग्राम बनाना, फिर ये लिखना, फिर उसके बाद यहाँ से ये पूरा लिख लो बेटा। अब देखो बेटा इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, है ना। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, याद कर लो कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये वाले फॉर्मूला उपयोग करके हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो देखो कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। देखो मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है, 2 फोर्स 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द resultant force, find the resultant force and its direction। resultant force में दोनों चीजें आ जाएंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
तो देखो कैसे निकालते हैं। इसमें देखो बेटा ए दिया गया 3 न्यूटन, बी दिया गया 4 न्यूटन और आपको आर पूछा गया रिजल्टेंट फोर्स। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 दिया गया 3 न्यूटन, F2 दिया गया 4 न्यूटन और आपसे F पूछा गया। दो फोर्स है F1 और F2। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसकी जगह आप यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिख देंगे, F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ए की जगह F1 मान लिया, बी की जगह F2 मान लिया। आई बात समझ में? अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें, कैसे आएगा। F1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया गया है परपेंडिकुलर के नहीं। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास में क्या बचा 9 प्लस 60, तो ये आ गया अंडर रूट 25, तो ये आ गया 5 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन कैसे बाद में लिखना समझो, पहले डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो tan अल्फा इक्वल टू बताया था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो b की जगह क्या रख दे F2, a की जगह F1 और इसकी जगह F2। तो F2 कितना दिया है 4 sin 90 अपॉन 3 प्लस 4 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया कि नहीं, हो गया। तो ये तो पूरा 0 हो गया, इसको 0 रख देंगे, ठीक है। तो ये बचा sin 90 की वैल्यू 4/3। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना है 4/3। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स 4/3। और एक बहुत फेमस ट्राइंगल है बेटा, बहुत फेमस, ये बहुत फेमस ट्राइंगल है। ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। तो ये जो एंगल बनता है ये बनता है 53 डिग्री का और ये एंगल बनता है 37 का। मतलब परपेंडिकुलर में अगर 4 है और बेस में 3 है तो परपेंडिकुलर बड़ा है तो एंगल बड़ा बनेगा, तो 53, और 3/4 हो तो उसे बोलते हैं 37। तो यहाँ पे अल्फा कितना आ जाएगा 53 डिग्री। क्या बेटा, ये ट्राइंगल है वो पाइथागोरस 3 4 5, ये फेमस ट्राइंगल है। मतलब ये तो आपको आना चाहिए 3 4 5। क्यों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आता है, पता है ना आप लोगों को 25, ये 5 रह जाता है। तो ये जो है ना साइड है ना ये फिक्स है। 3 के साथ में एंगल बनेगा इसका 53 और 4 के साथ में बनेगा इसका 37। तो बेटा आप यहां से देखो tan थीटा इक्वल टू क्या 4/3, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 4/3, तो ये वाला एंगल आएगा 53। आगे समझ में 53 लिख ले। देखो बेटा एक क्वेश्चन ये करें, मान लो ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है बेटा 10 न्यूटन है ना, ये है बेटा 5 न्यूटन और इसके बीच में एंगल बनना है 60 डिग्री। फाइंड करो रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल चलो इसको 10 ही मान लेते हैं, 10 मान लो इसको, ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो आप सिंपल को क्या करना है, आपको F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है दो एंगल के बीच में। तो F1 इसमें है 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 cos 60। cos 60 कितना होता है बेटा 100 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2, तो 2 से 1/2 कट जाएगा
cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 100, तो ये आ गया 300, तो इसको 10√3 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसी डायग्राम वो आंसर निकाल लो। अब इसकी बेटा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो आ गया अपना, अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, बी की जगह क्या रख दें यहाँ पर f2 साइन थीटा अपॉन f1 प्लस f2 cos थीटा, यही तो फॉर्मूला था। तो यहाँ पर f2 कितना है 10, साइन 60 10 प्लस 10 cos 60, तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये कट गया, ये कितना आया 5√3, और ये कट गया, ये आया 15, 5 थी, ये कट गया, कितना आया 10 अल्फा इक्वल टू √3/3, ये भी कट गया, कितना आया 1/√3, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 30। ठीक है, ऐसा लिख लो डायरेक्शन। हेलो, हाँ हाँ,